वेलकम बैक डियर्स। फिर से आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आज फिर से बात होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। जैसा कि हमें और आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन चल रहा है, इस दौरान ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है थर्ड सेमेस्टर के लिए। और आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सर्वेइंग एंड लेवलिंग का 2019 के ऑड के क्वेश्चंस है, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी गई है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ ले ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम 20 में 20 आ सके और आपका नंबर बहुत अच्छा आ सके। बस इसी शुभकामना के साथ आपको बधाई देने के साथ साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आप नंबर अच्छा ला सके। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो 2019 का जैसा कि ऑब्जेक्टिव ऑड है, आप सभी को पता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, इस बात की जानकारी आपको बखूबी से मिल चुकी है। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। द सर्वेइंग यूज फॉर द अनअर्थिंग रिल्स टू एंटीक्विटिक इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब बोल रहा है सर्वेइंग के दौरान हम जो चीज क्या करते हैं, अवशेषण को खोजने के लिए, देखिए हिंदी में पढ़ते चलेंगे, लिखा हुआ जो सर्वेक्षण पुरातात्विक अवशेष को खोजने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको कौन सा ऑप्शन होगा, सबसे पहले तो आर्कोलॉजिकल सर्वेइंग, मतलब कि हम उस सर्वेइंग के दौरान हम पुरातन तत्वों को खोजते हैं, मिट्टी में छुपी हुई कोई भी, जैसे राजा रानी की तलवार हो गई या बहुत सारा पुरातन कोई भी चीज हो गया, तो उसको खोजने के लिए हम कौन सा सर्वे करते हैं, फटाक से बताइएगा। तो हम लोग आर्कोलॉजिकल सर्वेइंग करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा फटाक से, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके साथ सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और ध्यान रखिएगा, आर्कोलॉजिकल सर्वेइंग ही सिर्फ हमारा पुरातन अवशेष को खोजता है और उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। चलिए हमारा एक और क्वेश्चन आ चुका है, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है द नंबर्स ऑफ अ लिंक इन द गंटर्स चैन। बोल रहा है कि गंटर्स चैन में हमारा कितना नंबर्स ऑफ लिंक होता है। तो सबको पता है कि गंटर्स चैन में हमारा 100 लिंक होता है। अगर क्वेश्चन कर दे कि गंटर्स चैन कितने फीट का होता है तो आपको याद होना चाहिए 66 फीट का होता है। कितने फीट का होता है, 66 फीट का होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हो सकता है कि एक क्वेश्चन और आ जाए कि गंटर्स चेन कितने लंबा होता है, तो आप बताइएगा कि 66 फीट का होता है। अगर ये पूछ दे कि गंटर्स चेन में कितने लिंक होता है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो आप क्या मार के आएंगे, 100 मार के आएंगे। कंफ्यूजन नहीं कि 60 के बदले 100 के बदले 66 मार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। जब लिंक की बात हो जाए तो 100 ही मार के आना है। चलिए इसके साथ हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा समझते हुए, थोड़ा सा बुझते जानते हुए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को अब देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है अ पाउंड इज एन ऑब्स्ट्रेकल। अ पाउंड इज एन ऑब्स्ट्रेकल लिखा हुआ है कि पाउंड इज एन ऑब्स्ट्रेकल। ठीक है, मतलब पाउंड हमें किस चीज में रुकावट डालती है, ऑब्स्ट्रेकल डालती है। तो हमको पता है कि तालाब हमको किस चीज में बाधा डालती है, तो क्या है, चैनिंग में। ठीक है, किस में बाधा डालती है, चैनिंग में, बी नंबर में। ठीक है, चैनिंग नहीं करनी, क्योंकि हम फील्ड पे उतरते हैं जब चैनिंग करने तो क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जब बीच में तालाब होगा, पोखर होगा, तो हम मेजर कर पाएंगे, स्वाभाविक सी बात है, नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे तो हमारा चैनिंग ही होगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा और थोड़ा सा लॉजिकली भी सेट करते हुए हम चलेंगे, थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस भी यूज करना है। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो चुका, 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। 4 नंबर क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग इज टू बी डिवाइडेड द एरिया इनटू द नंबर्स ऑफ कंटेंट। मतलब क्या कि जब हम चैन सर्वेइंग करने उतरते हैं या प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग करने उतरते हैं तो हम किस रूल को फॉलो करते हैं, हमारा क्या उद्देश्य होता है, हम एरिया को कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, और याद रखिएगा कि हम चाहते हैं कि नंबर्स ऑफ क्या हो जाए, डिवाइड, तो ट्रेंगल में डिवाइड हो जाए। मतलब कि हम चाहते हैं कि जो एरिया हो हमारा ट्रेंगल में डिवाइड हो जाए। और क्यों, क्योंकि हम ट्रेंगल का एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके सर्वेइंग करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो हमारा एरिया हो क्या हो जाए, ट्रेंगल में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो इसका ए नंबर आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉजिकली भी सेट करते चलेंगे, थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलिए बहुत खूब,
आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये क्वेश्चन अधिकतर जो है क्या हो जाता है, आप लोग छोड़ के भी आ जाते हो और समझ ही नहीं आता कि इसका इस नंबर क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें, इस नंबर क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है द होल सर्कल वेयरिंग ऑफ अ लाइन इज 260 डिग्री, इट्स क्वाड्रेंटल वेयरिंग विल बी। मतलब क्या कि होल सर्कल वेयरिंग हमको दे रखा है 260 डिग्री, तो बता रहा है, अब पूछ रहा है कि अब बताइए जो आने वाला है टेक्स्ट वेयरिंग वो कितना होगा। तो इसको सबसे पहले फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा तरकीब और फॉर्मूला हम बता देना चाहते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन में ना जाए और ध्यान से आप इस चीज को सॉल्व कर ले। चलिए, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास 360, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी डिग्री 360 होता है। ठीक है, 360 माइनस 260। ठीक है, तो 360 में से 260 घटा लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 260। ठीक है, तो 360 माइनस 260, तो सिंपल सी बात है 100 हमारे आने वाला है, 100 डिग्री। ठीक है, अब बात आई कि 100 डिग्री तो आ चुका है। देखिए, तो होल सर्कल वेयरिंग के लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 300 और जितना होगा उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा, अब 100 डिग्री आ चुका है। अब बताइए 100 डिग्री नॉर्थ टू वेस्ट होगा या ईस्ट टू नॉर्थ होगा। इसमें क्योंकि दो ऑप्शन सिमिलर दिख रहा है, दोनों में से कौन सा होगा। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला दिमाग में रखना है, सिंपल। ऊपर होता है हमारा नॉर्थ, याद होगा। ठीक है, इधर होता है ईस्ट, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर साउथ होता है नीचे। ठीक है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर जरा सा, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। और 100 डिग्री आ चुका है, तो 100 डिग्री किधर, तो 100 डिग्री किधर होता है, फटाक से कौन से क्वाड्रेंट में होता है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये वाला क्वाड्रेंट जो हो गया 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, 90 डिग्री क्वाड्रेंट हो गया, 90 डिग्री क्वाड्रेंट हो गया। चलिए इसको एक बार अच्छे से लिख देते ताकि दिखाई दे, थोड़ा सा जो है अच्छे से नहीं दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। तो ये वाला 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, 90 डिग्री क्वाड्रेंट, 90 डिग्री क्वाड्रेंट। 90 से आगे बढ़ेंगे तो ये वाला 90, ये 90 हो गया। 90 से आगे बढ़ेंगे इधर तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये वाला फटाक से पता बताइए 180 वाला क्वाड्रेंट हो जाएगा, 180 डिग्री नहीं, 180 से बढ़ेंगे तो 270, 270 और ये हो जाएगा 360, ये 360 नहीं, तो हमारा कितना है, हमारा बढ़ रहा है फटाक से किसकी तरफ, तो 100 की तरफ। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट, तो हमारा इस आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ टू वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ टू क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला नॉर्थ और वेस्ट के रीजन में। ठीक है, क्योंकि हमारा 100 किधर जा रहा है, इधर आ रहा है इस पर 90 के बाद, तो 100 ये वाला और ये वाला कौन सा है, देखिए इधर नॉर्थ, तो यहाँ पे एन आने वाला है, कहीं एन आने वाला है, और यहाँ पे क्या आने वाला है, वेस्ट आने वाला है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आ रहा है, इसलिए हमारा ये वाला ए नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए, नहीं समझ में आई तो समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए इस चीज को आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंसना नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हुए चलना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग से नहीं होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करते चलेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चंस में बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द टोटल नंबर्स ऑफ जीरो क्वाड्रेंट ऑन अ सर्वेइंग कंपास। मतलब बोल रहा है कि हमारा सर्वेइंग कंपास में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा सर्वेइंग कंपास में टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट 4 होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ऐसे देखिए 4 क्वाड्रेंट होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये 4 क्वाड्रेंट होता है, तो हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। सिंपली बात है, इतना कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। ठीक है, ये वाला बात याद रखिएगा, 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आसान है, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इजिली हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 7 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रही है, 7 नंबर बोल रहा है इन अ प्रिज्मेटिक कंपास ग्रेडुएंट्स आर इन ग्रेडुएंट। मतलब क्या ये ग्रेडुएंट होते हैं या इन ग्रेडुएंट, मतलब कि हमारा प्रिज्मेटिक कंपास की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात हो रही है, तो बताइए भैया, तो इसका क्वेश्चन इन्वर्टेड होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्टेड। कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, प्रिज्म दिक सूचक के अक्षांश की खुदाई होती है, कैसी खुदाई होती है, तो उल्टी खुदाई होती है। हिंदी में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कैसी खुदाई होती है, उल्टी खुदाई होती है, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे। चलिए 7 नंबर के बाद बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। ठीक है, 8 नंबर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर में पूछ रहा है
इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग 8 नंबर में, ध्यान दीजिएगा, किस नंबर में, 8 नंबर में, इन अ प्लेन टेबल सर्वेइंग प्लॉटिंग ऑफ इंक्रीजिबल, ठीक है, पॉइंटेड कैन बी डन बाय, ठीक है, कैसा होता है 8 नंबर का, ध्यान दीजिएगा, कैसा होता है जल्दी बताइए। तो इंटरसेक्शन मेथड, कौन सा मेथड ये होता है भैया, इसका इंटरसेक्शन मेथड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो पॉइंटिंग इनक्रीजिबल पॉइंट कैन बी डन, तो कैसा होता है, तो इंटरसेक्शन मेथड का यूज होता है, ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड का यूज होता है ये वाला, ठीक है। हमारा 8 नंबर के कौन सा हो जाएगा भैया, इन सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 8 हो चुका है, अब 9 को देखेंगे, ठीक है, 9 कौन सा क्वेश्चन है इधर देखेंगे। हाँ, द एक्यूरेट, चलिए लेते हैं फटाक से, 9 नंबर आ चुका है इधर, 9 नंबर, द एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज डन विद द हेल्प ऑफ, मतलब किसकी मदद से हम एक्यूरेट सेंटरिंग करते हैं, किसकी मदद से, तो फटाक से बताइए। तो हमको पता है भाई एक्यूरेट, हम जो राजमिस्त्री वगैरह को देखिए ये घर बनाते समय क्या करता है, एक मेजरमेंट वाला गोला होता है, याद रखिए, याद है, फ्रॉक टाइप का, उसको पकड़ के मिलाता है कि हाँ मेरा जो है दीवार सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो उसको क्या बोलते हैं फटाक से, तो प्लम्बिंग फ्रॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लम्बिंग फ्रॉक बोलते हैं, और ये हमारा सही हो जाएगा। सबको पता है वो जो गोला वाला एक लोहा टाइप का होता है, नहीं उसको ऐसे पकड़ के मेजर करते हैं ऐसे, उसको ही प्लम्बिंग फ्रॉक बोलते हैं, उसे एक्यूरेट प्लेन टेबल सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 10 नंबर है, द टेक्निकल्स ऑफ प्लॉटिंग ऑल द एसेसिबल स्टेशन विद द सिंगल सेट ऑफ द प्लेन टेबल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है हमारा, ठीक है, तो फटाक से बताइए हमारा क्या कहा जाता है, रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, सिंगल प्लेन टेबल में इसको रेडिएशन कहा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को दिमाग से समझ के चलेंगे, कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा ओवरव्यू करते हुए दिमाग में याद रखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 11 में कौन सा आंसर हमको मिलता है और क्वेश्चन मिलता है। अच्छा आ चुका है, देखिए इधर लिखा हुआ है, which of the following is a single, which of the following is the site is leveling is also known as the mini site, ठीक है। इसमें हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने तलक्षेत्र को, देखिए लिखा हुआ है, तलक्षेत्रन के किस अवलोकन के ऋणात्मक अवलोकन भी कहते हैं, ठीक है, ऋणात्मक अवलोकन भी कहा जाता है, फटाक से बताइए। तो इसमें हमारा होगा क्या होगा, फोरसाइट, क्या होगा हमारा, फोरसाइट अग्र बाह्यलोकन, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए तो 11 का हो चुका है, चलिए 12 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 12 कौन सा क्वेश्चन है, चलिए 12 को देखते हैं हम लोग, 12 को समझते हैं। चलिए 12 की तरफ, चलिए आगे आ चुका है हमारा। द कंबाइंड, ध्यान दीजिएगा इधर, द कंबाइंड करेक्शंस ड्यू टू द रिफ्रैक्शंस द अर्थ कर्व इज, ठीक है, कैसा होता है हमारा अर्थ कर्व, तो क्या होता है फटाक से बताइए, जल्दी से बताइए हमारा कैसा होता है अर्थ कर्व, पता है तो फटाक से बताइए। इसका हमारा होता है एडेक्टिव, कैसा होता है एडेक्टिव, द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अर्थ कर्व इज एडेक्टिव, कैसा होता है एडेक्टिव होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग, यहाँ है 30 नंबर, ध्यान दीजिएगा 30 नंबर इधर है, 30 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ लेवलिंग पॉइंटेड्स अ कंप्लीट चेक ऑन, ठीक है, हम क्या करते हैं राइज एंड फॉल मेथड जब हम लेवलिंग करते हैं तो उसमें हम लोग कंप्लीटली क्या करते हैं, किस चीज को चेकअप, किस मेथड से चेकअप करते हैं, तो इसका हमारा होगा, इसका आंसर क्या क्या हो सकता है, बैक साइड्स हो सकता है, फोर साइड्स हो सकता है, इंटरमीडिएट साइड्स हो सकता है, ठीक है, इंटरमीडिएट साइड हो सकता है, और एक और हो सकता है अर्थमेटिक साइड, ठीक है, इसमें एक और नहीं दिया है, अगर नहीं हो तो अर्थमेटिक साइड भी हो तो आप उसको लिख के चलेंगे, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव, मतलब ये चारों इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक और नहीं दिया, एक और मेथड है अर्थमेटिक साइड, ठीक है, अगर हो सकता है चारों में से कोई अर्थमेटिक साइड डाल दे तो आप लोग अर्थमेटिक साइड को मार के चलेंगे, अगर ये चारों तीनों ना हो तो, ठीक है, अगर ये तीनों दिया हो तो ऑल द अबव लेके हम चलेंगे, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 30 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, 30 नंबर हो चुका है, हाँ 30 नंबर हो चुका, 14 की तरफ चलते हैं। चलिए 14 को देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चंस में है,
14 नंबर क्वेश्चन में द लेवलिंग स्टेशन इज अ पॉइंट वेयर, ठीक है। जब हम लोग लेवलिंग स्टेशन करते रहे तो उस पे क्या होना चाहिए, पॉइंटेड वेयर कहाँ होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, स्टाफ इज प्लेस्ड, तो वहां पे हमारा स्टाफ क्या होना चाहिए, प्लेस्ड होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्टाफ इज प्लेस्ड, ध्यान दीजिएगा। चलिए 15 नंबर की तरफ चलते हैं, 15 नंबर को देखते हैं। 50 नंबर आ चुका है हमारे पास, लिखा गया 50 नंबर में पैरालैक्स में बी एलिमिनेटेड बाय, पैरालैक्स में बी एलिमिनेटेड बाय, क्या क्या मेथड से हम पैरालैक्स में भी एलिमिनेटेड कर सकते हैं, विस्थापन का निष्करण किया जा सकता है, नहीं विस्थापनाभास का निरसन किया जा सकता है, तो किस किस में क्षेत्र में कौन कौन से मेथड के तौर पे, तो पहला जो है फोकस द आई पीसेस, बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, फोकस होके हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, फोकस द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को हम फोकस करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, आई पीसेस को फोकस करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे, तो ये दोनों हमारा मतलब जो ये है ये सही है, हमारा दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 60 नंबर को देखते हैं, 60 नंबर कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 60 नंबर देखते हैं, 60 नंबर। चलिए बीच इज द हमारा आ चुका है 60 नंबर, ध्यान दीजिएगा इधर, बीच इज कॉल्ड स्केल प्लेट इन द थ्रोडिकल, ठीक है, तो हमारा जो है स्केल जो प्लेट है थ्रोडोलाइट में वो कैसा होता है, थ्रोडोलाइट में हमारा स्केल प्लेट कैसा होता है, बर्नियर प्लेट होता है, कैसा होता है, बर्नियर प्लेट होता है, ये नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। थ्रोडोलाइट में हमारा प्लेन कैसा होता है, बर्नियर प्लेट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ, 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। द थ्रोडोलाइट इज यूज्ड फॉर मेजर, ठीक है, थ्रोडोलाइट को मेजर करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ठीक है, किस चीज का यूज करते हैं, तो बताइए फटाफट बताइए, 70 नंबर का कौन सा, अगर पता है तो फटाफट बताइए। 70 नंबर का हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब क्या, थ्रोडोलाइट को यूज करने के लिए हम लोग किस चीज का मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टली एंगल या वर्टिकली एंगल, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों का हम यूज करते हैं, इसका हो जाएगा आंसर बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी इसका आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग अब 80 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जरा से इसको याद करते चलिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा जो है लाइक और शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत करके लाते हैं तो थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चंस, द सिम्पसन्स रूल्स इज एप्लीकेबल ओनली इफ द नंबर्स ऑफ ऑर्डिनेट्स, ठीक है, सिम्पसन्स रूल किस एप्लीकेशन से, मेथड से क्या करता है, तो वर्क करता है, तो बताइए फटाफट, तो ये सिर्फ ऑड मेथड से, ठीक है, जहां सिम्पसन्स रूल्स आ जाए वहां पे समझ लीजिए सिर्फ ओनली वो ऑड नंबर से ही क्या करता है, रन करता है, सिर्फ आपको ऑड, जहां सिम्पसन्स दिख जाए रूल वगैरह वहां अगर नंबर की बात की जाए तो आपको ऑड मार्क के आना और कहीं नहीं जाना, ओनली वन वो ऑड में टिक आउट करना है। चलिए 80 नंबर हो चुका है, अब 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 की तरफ बढ़ते हैं, चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं, 19 नंबर चलिए आ गया, हाँ, द करेक्शन ऑफ स्लोप, देखते रहिएगा 90 नंबर में, द करेक्शन ऑफ स्लोप फॉर द स्लोप इज ऑलवेज, नहीं द करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज, करेक्शन ऑफ स्लोप इज ऑलवेज क्या होता है, जल्दी बताइए, तो निगेटिव होता है, निगेटिव होता है करेक्शन ऑफ स्लोप। आप कहिएगा क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो हॉरिजॉन्टल, इसका जो हॉरिजॉन्टल स्लोप होता है वो लेस देन होता है वर्टिकली से, मतलब क्या, ये जो होता है ज्यादा होता है, क्या है, वर्टिकली ज्यादा होता है और हॉरिजॉन्टल कम होता है, इसलिए क्या होता है, ये निगेटिव, इसका स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। बात समझ में आई, चलिए बहुत खूब। अब हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, सर्वेइंग लेवलिंग का 2019 के ऑड क्वेश्चंस का। द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर, और सिंपल सी बात है कि जब ऑप्टिकल स्क्वायर की बात हो रही हो और दो मिरर के बीच की एंगल की बात हो रही हो और जब स्क्वायर एंगल हो तो सिंपल से फाइंड आउट करके चलना है कितना डिग्री, 45, कितना 45 मेजर करना, सिंपल 45 मेजर करके चलना है, ठीक है। जब ऑप्टिकल स्क्वायर की बात होता हो तो 45 डिग्री ही मान के चलना है। तो यहाँ पे हमारा 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होता है,
खत्म होता है। यहाँ पे हमारा 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म होता है और आप लोग से आशा करते हैं कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।